हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम फ्लेक्स आइटम्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए दो प्रॉपर्टीज होते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। तो चलिए हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए हमारा पहला प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट करके। ये जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स आइटम्स का प्रॉपर्टी नहीं है। किसका है? फ्लेक्स कंटेनर का। मतलब ये जो हम अलाइनमेंट के लिए देते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो फ्लेक्स कंटेनर पे यूज करते हैं। ओके। और जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है कि जिस डायरेक्शन में फ्लेक्स आइटम्स हैं, जिस डायरेक्शन में फ्लेक्स आइटम्स स्टैक्ड हैं, उसी डायरेक्शन में वो फ्लेक्स आइटम्स को क्या करता है? अलाइन करने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिए हुए हैं, ठीक ना, तो जस्टिफाई कंटेंट उसको क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेगा। ठीक है, मतलब अगर जस्टिफाई कंटेंट हम फ्लेक्स रो पे लगाते हैं तो उसको वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं? अलाइन करेगा। अगर वही हम जस्टिफाई कंटेंट क्या करते हैं? फ्लेक्स कॉलम पे करते हैं, तो वो जो है क्या करेगा कि फ्लेक्स आइटम्स को वर्टिकली जो है क्या करेगा? अलाइन करेगा। ठीक ना, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स, जिस जो डायरेक्शन आप दिए हो फ्लेक्स का, उसी डायरेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? अलाइन करने का काम करता है। तो जो जस्टिफाई कंटेंट का पहला जो डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो फ्लेक्स स्टार्ट करके होता है। क्या होता है? फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब वो फ्लेक्स रो के केस में वो क्या करेगा? लेफ्ट लेफ्ट में सारे सारे आइटम्स को लेफ्ट में अलाइन करेगा। ठीक ना। और फ्लेक्स कॉलम के केस में क्या करेगा? वो टॉप पे अलाइन करेगा। ठीक है, मतलब अगर फ्लेक्स कॉलम पे आप अप्लाई करते हो तो वो टॉप पे करेगा। तो देखिए, अगर हम इसका कोड देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया फ्लेक्स रो और दूसरा हो गया हमारा फ्लेक्स कॉलम। ओके। तो फ्लेक्स रो के केस में हम यदि मान लीजिए फ्लेक्स रो पे अगर हम मान लीजिए अभी हम कुछ नहीं दिए हैं, ठीक ना, कोई भी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी नहीं दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो क्या करेगा कि कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा जो फ्लेक्स रो का जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो क्या होता है? फ्लेक्स स्टार्ट ही होता है। ओके, तो वो लेफ्ट में ही रहेगा। और सिमिलरली अगर हम इसको क्या करते हैं? कॉलम पे देते हैं, तो कॉलम पे भी कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी जो डिफॉल्ट फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? फ्लेक्स स्टार्ट ही होता है। ओके। इसका जो दूसरा वैल्यू है हम क्या दे सकते हैं? फ्लेक्स एंड करके दे सकते हैं। तो जब आप फ्लेक्स एंड करके दोगे, किस पे? फ्लेक्स रो पे और कॉलम पे भी मान लो आपने दे दिया फ्लेक्स एंड, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा ये देखते हैं। तो देखेंगे आप कि मतलब फ्लेक्स रो के केस में जो आइटम्स लेफ्ट अलाइन थे वो अब क्या हो गए? राइट अलाइन हो गए। ओके, मतलब राइट साइड में अलाइन हो गए, एंड ऑफ द कंटेनर चले गए। और वही फ्लेक्स कॉलम के केस में क्या हुआ कि मतलब वो टॉप पे अलाइन था पहले, लेकिन अभी वो क्या हो गया? बॉटम अलाइंड हो गया। ठीक ना। तो फ्लेक्स एंड जो है हमेशा क्या करता है? वो अलोंग द डायरेक्शन क्या करता है? एंड में ले जा करके, कंटेनर के एंड में ले जा करके रख देता है। तो रो के केस में एंड में ले जाएगा तो वो राइट हो जाएगा, कॉलम के केस में एंड में लेकर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बॉटम में चला जाएगा। ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, तीसरा वैल्यू, वो होता है हमारा सेंटर। जैसे कि अगर हम आइटम्स को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो आइटम्स जो है आप देखेंगे कि फ्लेक्स रो के लिए हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा और फ्लेक्स कॉलम के लिए वो क्या हो जाएगा? वर्टिकली क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम और क्या इसको वैल्यू दे सकते हैं? तो स्पेस अराउंड करके हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? स्पेस अराउंड करके। तो जब आप स्पेस अराउंड करके देंगे, स्पेस अराउंड मतलब कि अ, दोनों ही तरफ से, मतलब कि बराबर बराबर का जगह हो। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे ये फ्लेक्स आइटम्स को, तो
जितना यहाँ जगह है उतना ही इसके सेंटर से यहाँ जगह है। फिर ये जितना इधर ये जगह लिया है उतना ही इधर जगह लिया है, ठीक ना, टू वाला। फिर ये भी उतना ही जगह लिया है, मतलब इसके ये क्या कहते हैं आइटम्स के बीच में, मतलब आइटम्स के चारों तरफ जो है, मतलब दोनों तरफ जो है, सॉरी चारों तरफ नहीं, दोनों तरफ जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ करके क्या करता है, फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन कर देता है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली हमारा अगर फ्लेक्स कॉलम को देखें, तो अगर ये कंटेनर का हाइट देखते हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या कहते हैं सारे आइटम्स के दोनों तरफ जो है क्या किया है, बराबर बराबर जगह जो है छोड़ करके और इनको अलाइन किया हुआ है। तो ये होता है हमारा क्या चीज, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का वैल्यू। ओके, इसके बाद है हमारा क्या, स्पेस बिटवीन करके। ठीक है, स्पेस बिटवीन नाम से क्लियर है कि मतलब आइटम्स के बीच का स्पेस जो है वो बराबर हो। मतलब यहाँ देखिए सारे आइटम्स के बीच में बराबर बराबर स्पेसेज हैं, और अराउंड में क्या कर रहा था कि जो पहला और लास्ट वाले आइटम्स है उनके उनका भी जो है बॉर्डर से क्या कर रहा था, उतना स्पेस दे दे रहा था। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है ये, पहले और लास्ट वाले आइटम के ये क्या कहते हैं इस तरफ एंड के तरफ जो है वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है, वो केवल इन बिटवीन, मतलब कि आइटम्स के बिटवीन बराबर बराबर जगह क्या कर दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फ्लेक्स कॉलम की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम में अगर देखेंगे आप, तो ये क्या है, स्पेस नहीं है, और लास्ट आइटम में भी एंड में स्पेस नहीं है, बट ईच आइटम के बीच में जो है इक्वल इक्वल स्पेस है। ओके, तो ऐसे हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने पेज में भी सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए अगर हमें हॉरिजेंटली डिवाइड करना है ऐसा कि मतलब आइटम्स के बीच में इक्वल स्पेस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, स्पेस हाइफन बिटवीन। वैसे ही अगर हमें वर्टिकली अगर हमें ऐसा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू स्पेस बिटवीन दे सकते हैं। ओके, तो ये रहा जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। अब आइए हम देखते हैं अलाइन आइटम्स के बारे में। तो दोस्तों जो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज करते हैं वो है हमारा अलाइन आइटम्स करके। ओके, जो अलाइन आइटम्स है यह भी जो है फ्लेक्स कंटेनर का ही क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स आइटम्स पे नहीं बल्कि वो फ्लेक्स कंटेनर पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो अलाइन आइटम्स है ये क्या करता है कि जो फ्लेक्स आइटम्स है उनको क्रॉस डायरेक्शन में क्या करता है, अलाइन करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये फ्लेक्स रो है, फ्लेक्स रो हमारा कैसे दिख रहा है, दिखाता है आइटम्स को हॉरिजेंटली दिखाता है। ओके, तो ये क्या करेगा, लाइन आइटम्स जो है उन आइटम्स को वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब फ्लेक्स रो के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन करता है। ओके, टॉप पर, सेंटर में या बॉटम दिखेगा। ठीक है, वैसे ही जो है अगर इस चीज को हम अप्लाई करते हैं किस पे, फ्लेक्स कॉलम पे, तो फ्लेक्स कॉलम पे अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये जो अलाइन आइटम्स है वो इन आइटम्स को जो है क्या करेगा, हॉरिजेंटली, मतलब इसका जैसे देखिए फ्लेक्स कॉलम हमारा क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाता है आइटम्स को। तो मैंने क्या बताया कि अलाइन आइटम्स जो है वो आइटम्स को क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब ये करता है, क्या कहते हैं, अलाइन करता है। तो फ्लेक्स कॉलम्स के केस में क्रॉस डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, हॉरिजेंटल वाला। ठीक है, तो ये अलाइन आइटम्स जो है इन आइटम्स को क्या करता है, हॉरिजेंटली अलाइन करता है। चलिए हम देखते हैं कैसे। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट करके दिया हुआ है, दोनों का ही, फ्लेक्स रो का और फ्लेक्स कॉलम का। ये फ्लेक्स रो और फ्लेक्स कॉलम, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने फ्लेक्स कंटेनर पे ही एक नया क्लास बना दिया है, ठीक ना, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो फ्लेक्स कंटेनर पे ही वो सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने फ्लेक्स स्टार्ट दिया हुआ है, तो क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि रो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉप, टॉप पे है। ठीक ना, रो जो है टॉप अलाइंड है, और जो हमारे कॉलम्स है वो क्या है, ये लेफ्ट अलाइंड है।
ओके, मतलब ये ठीक अपोजिट टू द जस्टिफाई कंटेंट काम कर रहा है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता था, वो रो के लिए हॉरिजेंटली कर रहा था लाइन, लेकिन यहाँ जो अलाइन आइटम्स है इनको क्या कर रहा है, वर्टिकली करेगा। ठीक ना, तो पहला प्रॉपर्टी हो गया फ्लेक्स स्टार्ट करके। दूसरा जो प्रॉपर्टी हो हम लोग यूज कर सकते हैं इस पे, वो क्या है, हम फ्लेक्स एंड दे सकते हैं। ओके, क्या दे सकते हैं हम, फ्लेक्स एंड करके। ओके, तो जैसे ही हम फ्लेक्स एंड करके देंगे, यहाँ पे फ्लेक्स एंड करके देंगे, तो आप देखेंगे कि रो को क्या कर दिया वो, मतलब कि उस कंटेनर के नीचे रो, जो जो रो के अंदर जो ये फ्लेक्स आइटम्स है उनको कंटेनर के नीचे बॉटम में ला करके अलाइन कर दिया, और कॉलम्स को क्या किया वो, क्या कहते हैं, एंड में, मतलब हॉरिजेंटली एंड में, मतलब कि उनको राइट साइड क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। ओके, जो तीसरा वैल्यू होता है हमारा, वो है क्या, सेंटर। अगर हम सेंटर दे दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारे जो ये रो वाले, रो के अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे, और फ्लेक्स कॉलम के जो भी फ्लेक्स आइटम्स हैं वो हॉरिजेंटली क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज आप लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंटेनर के अंदर जो है क्या करना चाहते हैं, आइटम्स को एकदम एग्जैक्ट सेंटर में करना चाहते हैं। ठीक ना, एग्जैक्ट सेंटर में फ्लेक्स रो के केस में या फ्लेक्स कॉलम के केस में, तो अगर हम दोनों ही प्रॉपर्टी को, जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स आइटम्स को, दोनों ही को अगर हम सेंटर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, कि देखेंगे कि ये जो आइटम्स हैं वो कंटेनर के एग्जैक्ट सेंटर में दिखने लगेंगे दोनों ही केसेस में, चाहे रो हो या फिर हमारा कॉलम हो। ओके, ऐसे ही अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी चीज को हम पेज के पूरे सेंटर में अगर करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फ्लेक्स कंटेनर बना दें जिसका विड्थ जो है हम दे दें पूरा 100%, और हाइट भी जो हम क्या करते हैं 100 VH दे दें, मतलब वर्टिकल हाइट, मतलब पूरे स्क्रीन का हाइट दे दें। ठीक है, और उसके अंदर जो आइटम हम रखेंगे, ठीक है, और फिर फ्लेक्स कंटेनर को क्या दे दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दें और अलाइन आइटम सेंटर दे दें, तो पूरा क्या हो जाएगा, आइटम सेंटर में आ जाएगा। ठीक ना, तो कभी कभी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी आइटम को जो है एकदम एग्जैक्टली सेंटर में करना है, या तो स्क्रीन के या फिर किसी स्क्रीन के सेक्शन में, तो कैसे करोगे, तो आप जो है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों का वैल्यू सेंटर दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, ये तो सही है। अब हम लोग मैं थोड़ा बता दूं, नेक्स्ट जो हम वैल्यू यूज करते हैं हमारा अलाइन आइटम्स पे, वो होता है स्ट्रेच करके। लेकिन वो स्ट्रेच होता क्या है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे रो के लिए, जो रो में आइटम्स हैं उनके उनके लिए, जैसे मान लीजिए स्ट्रेच कैसे काम करता है, अभी अगर देखेंगे स्ट्रेच कैसे काम करता है, अभी ये सेंट्रली वर्टिकली सेंट्रल अलाइंड है ना, तो देखिए अगर हम ऐसा कर देंगे कि अगर रो को हम अलाइन आइटम अगर क्या कर दे रहे हैं, स्ट्रेच दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, TCH, ओके, और इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हाइट हटा देते हैं, रो के लिए हाइट हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो पूरा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी कंटेनर का स्पेस होगा, हाइट होगा, वो पूरा जो है स्ट्रेच कर लेगा वहां तक, खुद को वहां तक पूरा कवर कर लेगा, खुद को पूरा वो जगह कवर कर लेगा। और यही जो है अलाइन आइटम का डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है। अलाइन आइटम का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेच होता है, मतलब वो क्या कर देगा, पूरा जो है वो कंटेनर में जितना भी जगह क्रॉस डायरेक्शन में मिलेगा, वो पूरा उतना क्या कर देगा, कवर कर देगा। सिमिलरली फ्लेक्स कॉलम के केस में अगर हमें मान लीजिए कि क्या करना है कि पूरा ये जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन को क्या करना है, कवर करना है, ठीक ना, तो इसका विड्थ हटा दीजिए। ठीक है, मैं हाइट रख रहा हूँ क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा किसको, कॉलम को, ठीक ना, और विड्थ हटा देता हूँ इसका, और मैं क्या कर दूंगा कि इसका भी जो कॉलम भी है उसका भी मैं अलाइन आइटम्स का वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, स्ट्रेच दे दे रहा हूँ यहाँ। तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो
चूंकि ये हमारा कॉलम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो वो उसके क्रॉस डायरेक्शन में पूरा जितना भी कंटेनर का स्पेस मिल रहा है वो आइटम्स जो है क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा, मैंने आपको बताया कि अलाइन आइटम्स का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रेच ही होता है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको भी मैंने हटा दिया और मैंने इसको भी हटा दिया, क्या कहते हैं, यहाँ भी हटा दिया, जैसे रो से मैंने हटाया, तो रो से मैंने हटाया और कॉलम से भी हटाया, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ कि हाइट को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, विड्थ एंड हाइट दोनों को। तो देखिए ऑटोमेटिक अगर रो आइटम को देखेंगे तो वो क्या कर ले रहा है, वो वर्टिकली पूरा जितना स्पेस उसको मिल रहा है कंटेनर में वो पूरा जो है आइटम्स को स्ट्रेच कर दे रहा है वहां तक। वैसे ही यहाँ पे आइटम्स जो है इस केस में क्या कर दे रहा है, हॉरिजेंटली स्ट्रेच कर दे रहा है, मतलब मैंने अलाइन आइटम का कोई वैल्यू नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, स्ट्रेच ले रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे जो है फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स एंड क्रॉस द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।